हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जेएसएससी द्वारा झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से संबंधित विज्ञापन को पब्लिश कर दी गई है। इस विज्ञापन से संबंधित इस वीडियो लेक्चर में एस्पिरेंट को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट वर्तमान समय में जेएसएससी के तहत झारखंड में कक्षपाल के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं, वैसे कैंडिडेट को इस विज्ञापन के तहत अपेयर होने की आवश्यकता है। सभी पॉइंट को डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। उम्मीदवार धैर्यपूर्वक लेक्चर में बने रहेंगे, सभी पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं जेएसएससी के माध्यम से, उन सभी पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। पॉइंट को समझने के बाद ही उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में सबमिट करेंगे। एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुने कैंडिडेट। जो भी न्यू एस्पिरेंट चैनल पर विजिट किए हैं, वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि भविष्य में विभिन्न प्रकार की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहेंगे। एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुने। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित एवं बैकलॉग रिक्ति, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 6, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन किया गया है। इन सभी पॉइंट को आप सभी को देखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उन सभी पॉइंट को कैंडिडेट अच्छी तरह से समझें और उसके बाद ऑनलाइन करेंगे कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पर देखें कैंडिडेट को क्या चीज़ें मेंशन किया गया है। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी अर्हता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। तो जो भी उम्मीदवार इसमें अपेयर होना चाहते हैं, बने रहें लेक्चर में। जितने भी पॉइंट मेंशन किया गया है जेएसएससी के माध्यम से, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखी गई है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। SC ST कैंडिडेट को 50 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है। यह है फी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट और क्या चीज़ें मेंशन किया गया है, उन सभी पॉइंट को देखें। वैकेंसीज की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। किसके लिए कितना सीट है, सभी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को डिटेल में दिया गया है, ठीक है। कैंडिडेट सीट को ना देखें, क्योंकि आपकी मनोधारणा ये होनी चाहिए कि सिर्फ एक उम्मीदवार को एक सीट की आवश्यकता है। जेएसएससी द्वारा कितना सीट निकाला जाता है ये मायने नहीं रखता है। एस्पिरेंट कितना मन लगन के साथ तैयारी करते हैं ये मायने रखता है, क्योंकि एक उम्मीदवार को एक ही सीट की आवश्यकता है। इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। और उस पॉइंट के बेसिस पर एस्पिरेंट निश्चित रूप से आवेदन दें, ठीक है। क्योंकि एस्पिरेंट किसी भी वैकेंसीज पर देखते हैं अगर कम सीट हैं तो आवेदन नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार को आवेदन निश्चित रूप से दें और अपनी परफॉर्मेंस को दिखाएं एग्जामिनेशन में। अगर एस्पिरेंट अपना परफॉर्मेंस को दिखा पाएंगे एग्जामिनेशन में, तो निश्चित रूप से उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पदनाम कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला। वेतनमान पे लेवल 2 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिक पे 19,900 से 63,200 रुपया। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तभी उम्मीदवार इस वैकेंसीज के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में एलिजिबल हो पाएंगे।
अन्यथा की स्थिति में उम्मीदवार इस वैकेंसीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारण करते हैं अथवा विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। शारीरिक मानदंड, यह भर्ती प्रक्रिया जेएसएससी के माध्यम से संपन्न की जाएगी। 3 चरण मेंशन किया गया है जेएसएससी के माध्यम से। सबसे पहले एस्पिरेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन में अपेयर होने की आवश्यकता होगी, यानी दौड़। इसके बाद एस्पिरेंट की लिखित परीक्षा होगी और मेडिकल। 3 चरण हैं। 20 वाला पॉइंट जो है लिखित परीक्षा, आप सभी की डायरेक्ट मुख्य परीक्षा के रूप में एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित कुछ पॉइंट इंक्लूड हैं। ठीक है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर। ठीक है। और फुलाने के बाद सीना का माप बताया गया है। ठीक है। सेंटीमीटर में न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। ठीक है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। कक्षपाल महिलाओं के लिए 138 सेंटीमीटर कम से कम उम्मीदवार की ऊंचाई होनी चाहिए और सीना का माप नहीं किया जाता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित निर्धारित मानदंड के अनुसार दौड़ आयोजित की जाएगी। पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर 6 मिनट में, महिलाओं के लिए 1 मील 1600 मीटर 10 मिनट में पूरा करना है और इसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तभी एस्पिरेंट की दूसरी चरण की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जेएसएससी के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है आयु सीमा। उम्र की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष। ठीक है। अन्य अभ्यर्थी जो यहाँ पर देखें कैंडिडेट पॉइंट को 3 प्रकार के पॉइंट मेंशन किया गया है। 25 वर्ष गृह रक्षक जो भी हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए एक्स्ट्रा 5 साल का छूट प्रोवाइड किया गया है, 30 साल। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 साल। सहायक पुलिस के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल। अब देखिए कैंडिडेट इस जगह पर BC1 BC2 कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष, गृह रक्षक 32 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष, सहायक पुलिस के लिए 37 वर्ष। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 महिला। जनरली नॉर्मली कैंडिडेट का 28 वर्ष, गृह रक्षक कैंडिडेट के लिए 33 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष, सहायक पुलिस के लिए 38 वर्ष। ये है आयु सीमा। SC ST मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए
अन्य अभ्यर्थी यानी नॉर्मल वाला कैंडिडेट अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष, ठीक है। गृह रक्षक कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष, सहायक पुलिस के लिए 40 वर्ष। तो यह है आप सभी के लिए उम्र सीमा की अधिकतम आयु, ठीक है। अब आरक्षण संबंधित कुछ प्रमाण पत्र एस्पिरेंट को शो करने की आवश्यकता होगी। जाति एवं स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति एवं स्थानीय प्रमाण पत्र कब की होनी चाहिए, ये मुख्य पॉइंट बन चुका है वर्तमान समय की। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये सूचनाएं आई हैं। विभिन्न उम्मीदवार की ओर से कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से संबंधित मुद्दा को उठाया गया था। विभिन्न उम्मीदवार द्वारा इस पे केस भी किया गया था और कोर्ट के माध्यम से अंतिम रूप से उन सभी एस्पिरेंट को सॉल्यूशन दे दिया गया है और कैंडिडेट ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है, जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र कब की होनी चाहिए। कोर्ट का कहना है वर्तमान समय में जो भी उम्मीदवार प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर होते हैं उस प्रतियोगिता परीक्षा की अंतिम तिथि के पहले की बना होनी चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में उम्मीदवार अपना कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट करते हैं आयोग कार्यालय में, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलता है उम्मीदवार को और उस उम्मीदवार को सीधे अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट किया जाता है। नंबर अच्छा रहने पर उम्मीदवार का चयन हो जाता है, नंबर कम रहने पर उम्मीदवार को आउट किया जाता है। इसलिए सभी कैंडिडेट को अलर्ट होने की आवश्यकता है और समय से पहले उम्मीदवार अपनी जाति प्रमाण पत्र को बनवा लें, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस पर भिड़ें और अपनी आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड में सबमिट कर लें, ठीक है। आवेदन भरने से संबंधित यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है, उन सभी पॉइंट को भी उम्मीदवार को समझने की आवश्यकता है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 7/11/2025 से दिनांक 8/12/2025 की मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 10/12/2025 की मध्य रात्रि तक। दिनांक 11/12/2025 से दिनांक 13/12/2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान करने की राशि तक सीमित होगा, ठीक है। तो यह है इंफॉर्मेशन। कैंडिडेट इसमें निश्चित रूप से अपीयर हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक मांगा गया है, ठीक है। उम्र सीमा कम से कम उम्मीदवार की 18 साल होना आवश्यक है। यहाँ पर आप सभी की परीक्षा का प्रारूप है। शारीरिक मानदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, चिकित्सीय जांच परीक्षा, 3 चरण से गुजरना है एस्पिरेंट को और फाइनली आप सभी ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो ये रही इंफॉर्मेशन कक्षपाल से संबंधित। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट्स हैं एस्पिरेंट का तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए सभी उम्मीदवार भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आगे की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट बने रहें चैनल के साथ। अगर डाउट उत्पन्न होती हैं तो कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।